हेलो बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान और आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपने नए विषय नए अध्याय का शुरू करेंगे। और हमारा आज का विषय है वचन, यानी जिसे इंग्लिश में नंबर कहा जाता है। तो वचन अर्थात नंबर अर्थात संख्या, और जिससे हमें ये ज्ञात हो कि ये एक है या अनेक है या एक से ज़्यादा है, उसे हम वचन कहते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम आज ये पढ़ेंगे, ये अध्ययन करेंगे कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और एक वचन तथा बहुवचन किस प्रकार परिवर्तित किए जाते हैं, तथा एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में किस प्रकार बदला जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा वचन किसे कहते हैं। वचन का मतलब ही है जिन शब्दों से हमें उसके एक या अनेक होने का बोध हो, एक या अनेक होने का ज्ञान हो, जानकारी मिले, उसे हम वचन कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लड़की गा रही है, लड़की गा रही है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं, चित्र में लड़कियां गा रही हैं। तो यानी लड़कियां गा रही हैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा होने का बोध हो रहा है, और लड़की गा रही है, यहाँ पर एक होने का बोध हो रहा है। यानी हमें ये पता चल रहा है कि ये एक है और ये अनेक है, ये एक से ज़्यादा है और ये एक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक और अनेक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वचन के कितने भेद होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में मुख्यतः वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप पिक्चर में भी देख रहे हो नीचे, लड़की, पतंग, कटोरी, पुस्तक, ये सारी वस्तुएं हमें एक होने का प्रमाण दे रही हैं, एक होने का बोध करा रही हैं, इसलिए ये एक वचन है। और एक वचन की परिभाषा है कि जिस संज्ञा के जिस शब्द से हमें उसके एक होने का पता चले, वो एक वचन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन, अब आप पिक्चर में इसमें देख रहे हैं कि लड़कियां, पतंगे, कटोरियां, किताबें, यानी कि आपने देखा पुस्तकें, यहाँ पर ये जो पुस्तकें हैं एक से ज़्यादा हैं, कटोरियां एक से ज़्यादा हैं, पतंग एक से ज़्यादा हैं। तो ये बहुवचन है, यानी जो संज्ञा शब्द एक से अधिक होने का बोध कराएं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब हमारे एक वचन और बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। अब सबसे पहले उन्हें हम समझ लेते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को हमें आदर देना है, रिस्पेक्ट करनी है, सम्मान देना है, उसका एक वचन का प्रयोग भी हम बहुवचन में करते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी आए हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, शादी पर भाई साहब जाएंगे। और अपने सम्मान के लिए कुछ लोग मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं, वो भी हम एक वचन होते हुए भी बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन ने कहा हम अकेले जा रहे हैं, जबकि मोहन यहाँ क्या है, एक है, यानी एक संख्या का बोध हो रहा है, परंतु हम उस सम्मान देने के लिए मैं की जगह हम का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये बहुवचन है। अब ऐसे ही है नित्य एक वचन रहने वाले शब्द। कुछ संज्ञा शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता, वर्षा, सेना, पुलिस, सत्य, झूठ, पृथ्वी, आकाश आदि। ये शब्द ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते। जैसे जनता जाग गई, पुलिस आ गई, वर्षा हो रही है, सेना चली गई।
इन सब का हम एक वचन में ही प्रयोग करेंगे, बल्कि ये जनता जबकि ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन वो जनता जब एक समूह बन जाता है तो वो एक 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 दल बन जाता है, इसलिए उसको हम एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह हमारे कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे वृंद, वर्ग, मंडल, दल, गण आदि पर प्रयोग होने वाले शब्द एक वचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारा छात्र वर्ग इन दिनों पढ़ाई में लगा हुआ है, शिक्षक मंडल पढ़ाई में व्यस्त है, हमारा सैनिक दल सबसे आगे रहा। और अब हम देखेंगे नित्य बहुवचन रहने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द अभी हमने पढ़े कि जो हमेशा एक वचन में रहते हैं। अब ऐसे ही कुछ हमारे शब्द होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जो नित्य ही, जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य एक है, लेकिन फिर भी हम उसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सम्मान देने के लिए बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, यहाँ पर भी हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। अब कुछ अन्य उदाहरण हमारे हैं, जैसे उसके प्राण निकल गए, मित्र की आंखों में आंसू आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या क्या नियम होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आ को ए में किस प्रकार बदला जाता है। जैसे हमारा है कमरा, तो हम इसको कर देंगे कमरे, केला केले, खरबूजा खरबूजे। और सम्मान, कुछ सम्मान और रिश्ता सूचक शब्द बहुवचन जो कि त्यों रहते हैं, जैसे पिता, भाई, देवता, मामा, दादा आदि। ऐसे ही अब हमारे हैं एक वचन से बहुवचन जो कि त्यों रहते हैं, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। जैसे अखबार है तो अखबार ही रहेगा, ऋषि है तो ऋषि ही रहेगा, कवि है तो कवि रहेगा। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को आ को ए में बदलना, जैसे आँख आँखें, किताब किताबें, गाय गायें। और हमारा है गर्दन गर्दनें, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें। नेक्स्ट नंबर है हमारा अध्यापिका, आ को ए में बदलना, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कला कलाएं, कामना कामनाएं। अब हमारे कुछ अन्य उदाहरण और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे हैं हमारे स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई को या में किस प्रकार बदला जाता है। जैसे अब हमारा है कहानी कहानियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, खिड़की खिड़कियाँ। ऐसे हमारा ई पर समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को या में किस प्रकार बदलते हैं। जैसे जाति जातियाँ, तिथि तिथियाँ। ऐसे ही स्त्रीलिंग या में समाप्त होने वालों को या में किस प्रकार बदलते हैं। बुढ़िया बुढ़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। ऐसे ही ऊ को ए में किस प्रकार बदलते हैं। जैसे ऋतु ऋतुएं, गौ गौएं, जू जुएं, बहु बहुएं। अब हमारे कुछ वचन संबंधी अन्य नियम हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले अब आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वचन शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक और अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, और जिन शब्दों से हमें उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। तथा कुछ आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए कुछ एक वचन को बहुवचन दोनों रूपों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में किया जाता है। और इसी प्रकार
आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि वचन किसे कहते हैं। धन्यवाद।